आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली जो विद्या सिखा दे उसको थोड़ा बढ़ करके माना गया है, सतगुरु कहा जाता। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। गुरु तो दुनिया में मास्टर तो बहुत हैं, लेकिन सदगुरु एक होते। सदगुरु की एक ही परिभाषा है, उनका काम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, पहुंचा देना। इसीलिए कहा सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। सबसे बड़ी अलौकिक दौलत है सदगुरु संत है। संत मिलन सम सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। रामायण में लिखा, संतों के मिलने के समान दुनिया में कोई सुख। बेटा मिल गए, बेटी मिल गए, नाती मिल गए, पोता मिल गए, लायक होंगे कुछ खुश होगे, कल नालायक निकल गए तो बैठ के रोओगे। रोओगे तो बेटा मिल गया खुश रहे, तब तक बहू आ गई, बहू बेटा एक तरफ, माँ बाप को किनारे कर दिया। अब आप कहोगे हे भगवान, इससे अच्छा तो बेटा पैदा ही ना हुआ होता, बिना बेटे के रह जाते। लेकिन देखो बुढ़ापे में डंडा मार रहा। इस संसार में किसी पदार्थ से सुख नहीं है। पूरे भरतपुर की दौलत मिल जाए सुख मिलेगा, जमीन मिल जाए, कल तो छोड़ना है। आखिर मुसलमानों ने तो सब कब्जा किया, कहाँ चले गए लोग। 700 बरस मुसलमान इसी जंगल पहाड़ के लिए लड़ते रहे, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े, गए बयाना हमारा है, किला हमारा, पहाड़ हमारा। आज बयाना का पहाड़ तो वहीं खड़ा है। इसके लिए 700 बरस तक मुसलमान जंग करते रहे। मुसलमानों के जाने के बाद इसी जंगल पहाड़ के लिए अंग्रेज लड़ते रहे। और आज भी लड़ाइयां जमीन जायदाद किसी तरह हो रही है। हम आप कहते हैं भाई ये गन्ने का खेत हमारा, गेहूं का खेत हमारा, ये सरसों का खेत हमारा है, कोठी हमारी है, जमीन हमारी, बगीचा हमारा। हमारे आपके पहले बाप दादे पुरखे पूर्वज भी यही कहते थे कि जमीन हमारी है, बगीचा हमारा है, ये खेत हमारा है। हमारा हमारा करते करते वो लोग अलविदा हो गए, चले गए। अब उसी के लिए हम आप दावा करें कि नहीं ये गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा, ये कोठी जमीन हमारी है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोता कहेंगे कि हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते आपके इस गांव में, भरतपुर में मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, अनगिनत पीढ़ियां चली गई। एक दिन हम आप भी चले जाएंगे, लेकिन जमीन यहीं पड़ी है, बगीचा यहीं पड़ा है, गन्ने का खेत, गेहूं का खेत, चना मटर का खेत यहीं पड़ा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। न ये जमीन मिट्टी पहाड़ पर्वत किसी का हुआ और आगे भी किसी का होने वाला, बस आना और जाना। थोड़ी दिन किराए का, इसीलिए महात्माओं ने इसको रेंटेड हाउस, इसको किराए की जगह गुरु महाराज कहते भाई किराए का जगह है, थोड़े दिन के लिए आप यहाँ रह रहे हो, फिर यहाँ से डेरा कूच करो। आप चले जाओगे तो खाली नहीं रहेगा, नया गांव में कोई न कोई तो आएगा। आपके घर में कोई आने वाला है नया मुसाफिर, आप मरकर इसको खाली करो, आपकी कोठी में कोई नया मुसाफिर आने वाला, बेटा बनकर, बेटी बनकर, नाती बनकर, पोता बनकर चलता रहेगा। लेकिन आप चलो, आपका समय हो गया, अब आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? मान लो जिस दिन नया गांव आपको छोड़ देना होगा, जरा इधर भी एक और पर्दा लगाओ हो विशाल, थोड़ा इसमें एक खंभे में और लगा दीजिए पर्दा थोड़ा सा। ये हवा इधर से आ रही ना। मान लो यहां से आप चले जाओ तो आप जाओगे कहाँ? यहां से तो चले गए, दादा चले गए, दादी चली गई, पिताजी चले गए, माताजी चली गए, बाप का नंबर है। 10-20 साल में आपको चलना है, रहना नहीं, देश भी रहना, कहाँ जाओगे? तो हम आप यही कहते हैं कि भाई कहाँ चले गए? स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? मान लो आपके गांव घर में हिंदू समाज में क्या नियम बना है?
कि जब कोई आपके गांव घर में मरता है, आपके पूरे नया गांव में कोई मर गया, आज तक 10 दिन तक हिंदू लोग रोते गाते हैं। 13 दिन में ब्रह्मभोज तेरह ही मनाते, भंडारा करते हो ना, तेरह ही ब्रह्मभोज। और उस ब्रह्मभोज के अवसर पर पूरे गांव जवार को, रिश्तेदारों को एक नोटिस, कागज पर एक सूचना लिख करके आप भेजते हो। क्या सूचना देते हो कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माता जी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे भरतपुर का क्या हो गया, पूरे राजस्थान का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। तब तो कोई नरक गया ही नहीं होगा। आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं भेजा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। भगवान का नरक तो खाली पड़ा होगा। सब लोग एक ही नोटिस जारी कर रहे, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, जिस दिन दादा मरे शाम को 2 बोतल शराब पिए, रोटी उस दिन नहीं खाई, कहा रोटी की जरूरत नहीं है, कहा रोटी नहीं शराब लाओ, 2 बोतल शराब शाम को पिए और 2 बोतल तकिया के नीचे रख दिया था, सुबह नाश्ता करेंगे। और रात में हार्ट अटैक आया, दादा राम नाम। सुबह जब तकिया हटाया गया 2 बोतल शराब मिली, सुबह जब तकिया हटाई गई तो 2 बोतल शराब मिली। उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। तकिया के नीचे रामायण गीता नहीं मिली, तकिया के नीचे शराब की बोतल मिली और उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तो भगवान के नरक का क्या होगा। आज तक कोई नरक में गया होगा। ये तो हमारा आपका कानून, लेकिन भगवान का कानून चलेगा कि हमारा चलेगा। आप टिकट बांट रहे हो स्वर्ग कहीं से, भाई दादा ले लो, पासपोर्ट वीजा है, ये टिकट है, चले जाओ, स्वर्ग का दरवाजा खुला, टिकट है। ऐसे नहीं होता। कहा यमपुर जाए जीव पछताए। देखो भगवान ने क्या कानून बना, रामायण गीता क्या कह रहे हैं। कहा मौत के बाद पहले यमपुरी भेजा जाता, कर्मों का हिसाब होता, पाप कर्म कर दिया तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भेज देंगे, भरतपुर में नरकों में डाल देंगे। पुण्य कर्म करोगे तब न स्वर्गवास होगा। अच्छे कर्म किया, पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग, पहले कचहरी में फैसला होता और आप सीधे ही आप जज होगे, स्वर्ग चले जाओ सब लोग। का आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी, फिर सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, काल कर्म स्वभाव के वशीभूत। ये आत्मा यानी जीवात्मा 4 खान 84 जन्म मरण में भटकती फिरती है। कबहु कर कर उड़ा नर देही, तो भगवान को दया आती है। कबहु कर कर उड़ा नर देही माने मानव शरीर, दे तईस बिन हेत स्नेही, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो, जे न तरह भवसागर नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए, करणधार सदगुरुदेह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पा। हम नहीं करे, रामायण कह रही, जिसको पढ़ते हो आप, कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा, ते परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालह कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, पछताओगे। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत सताएं, कुंभी नरक माही दे गोते, कष्ट पाए जीव अतिशय रोते, तप्त शिला तह निज दिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरई।
काहू का सर नीचा कीन्हा, ऊपर बांधी पांव जो दीन्हा, भरे कड़ाही तेल जराया, भर भर जीवन छौंक लगाया, कहाँ कहाँ कहो मुसीबत भारी, सरपन माला घर में डारी, वो निर्दयी दया नहीं लावें, अधिक त्रास दे जीव मुरझावें। क्या क्या कहूँ मुसीबत, नरकों की पीड़ा का बयान है ये किताबों में, हिंदुओं की किताबों में। हमने किताब नहीं बनाई। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार तो आज शुरू हुआ है, किताब तो पहले की है, रामायण गीता वेद भागवत। हिंदुओं के 18 पुराण में गरुड़ पुराण पढ़ो आप, नरकों की भयंकर पीड़ा का बयान। जैसे जेल में पुलिस कैसे डंडा मारती, कैसे फांसी पर मुलजिम को चढ़ाया जाता, कैसे थाने में पुलिस डंडा बजाती, ये सब देखकर महात्माओं ने लिख दिया। कहा दादा दादी स्वर्ग नहीं गए, कोई नरक में तप रहे हैं, और कोई इसी भरतपुर में, इसी नया गांव में गाय बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ला बनकर, कुतिया बनकर, दादी कुतिया बनकर नया गांव में भटक रही हैं। कहा बड़े घरन के बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी, और घर घर लबदा। लबदा माने जानते हो, डंडा। घर घर डंडा, कबीर गुरु की भक्ति बिन, नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे कोई। कुतिया का जन्म मिल गया, इस घर से उस घर में खोजो आप, कोई रोटी देगा। कुतिया देख रही है, अपने ही घर में गई, बहू पलंग पर बैठ के जलेबी खा रही, बहू जलेबी खा रही, अब कुतिया बेचारी टुकुर टुकुर देख रही है कि एक टुकड़ा हमको भी दे देगी, बहू जलेबी देगी। अरे जब तक जिंदा थी बुढ़िया बहू में तो झगड़ा होता रहा, बुढ़िया बहू में तो झगड़ा हो रहा था। आज वो जलेबी उठाया, डंडा मारा, एक डंडा, पे पे करके कुतिया दूसरे के घर गई। अपने घर में रोटी नहीं मिली, दूसरे घर में मिलेगी। पूरा गांव कुतिया दौड़ रही, कोई एक टुकड़ा रोटी देने को तैयार। और पेट की भूख देखो कितनी बड़ी होती। जब गांव में किसी ने रोटी नहीं दिया, कुतिया गांव के बाहर जाकर टट्टी खा रही है। पेट तो भरना पड़ेगा। भूख न जाने जूठा भात, आदमी को भी 2-3 दिन रोटी न मिले तो जमीन का जूठा भोजन उठाकर आप खाओगे। आपने अपने बचपन में देखा होगा, जानवर गाय भैंस जब गोबर उनका तो उसमें सना निकाल कर लोग आटा बना के खाते थे। छोटी छोटी जातियां लोगों की जूठन की पत्तल उठाकर उसी को खाती थी। भूख ऐसी चीज है, भूख बड़ी है कुतिया, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। अगर भूख है तो भजन भी कर पाओगे, भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपना कंठी। लेकिन इतना मत खाओ कि नाक तक सब्जी खा लिया तब तो नींद आएगी, आलस से गैस बन जाएगी, तब क्या भजन करोगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा भाई खाओ आप, इस कलयुग में भूख को तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन थोड़ा कम खाया करो। सुबह भी खाओ, शाम को भी खाओ, चलो ठीक है व्रत उपवास, लेकिन थोड़ा कम खाया करो। विशेषकर शाम का भोजन, अगर 4 रोटी खाना है तो 3.5 कर दो। 1 साल बीतने के बाद 3 कर देना। 2-4 साल नामदान लिए हो गया तो 4 से 2 रोटी कर दो। वे नहीं कि जैसे जैसे बुढ़े हो रहे 4 की जगह 5 रोटी कर दिया, और बुढ़े हो गए तो अब 6 रोटी खाने लगे। फिर भजन कर पाओगे आप। इसलिए ये नियम है, कम खाओगे तो आलस नींद नहीं आएगा, पेट और सही रहेगा, गैस वैस नहीं बनेगी। ये जन्म और मरण का खेल किस तरह से संसार में व्याप्त है, जीव भटक रहे हैं। जन्म मरण 4 खान 84 में देखो एक दृष्टांत आता। सिख गुरु शाहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी के सिख धर्म के संस्थापक माना जाता। एक बार
अपने काफिले के साथ, अपनी जमात लेकर, शिष्यों को लेकर। उस जमाने में कार मोटर तो पैदल पैदल चलना है, सामान जो है खच्चर पर, घोड़ा पर लद जाता था, चल रहे लोग। गुरु साहिब के साथ पूरा काफिला। लाहौर शहर तो इसमें पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब सब भारत था। लाहौर शहर के करीब एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया शाम को। लाहौर शहर में एक बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े का मतलब सबसे बड़े सेठ थे, उनको लाहौर में नगर सेठ कहा जाता था। नगर के सबसे बड़े सेठ आदमी, सबसे बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने जब सुना कि गुरु नानक जी महाराज हमारे गांव के करीब आ गए, तो बहुत दिनों से वो तलाश में थे। उन्होंने गुरु नानक जी महाराज की बड़ी चर्चा सुनी थी, बड़ी महिमा बढ़ाई कि बहुत बड़े महात्मा हैं, जिस पर एक बार दया की दृष्टि डाल दें उसका बिगड़ा काम बन जाता, बीमारी दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाए, तमाम बातें होती रहती हैं। क्यों बाबू साहब, सो गए? आज आप आड़ में हैं, सोने का मौका मिलेगा आपको। इधर सामने आइए, हमारे बगल में इधर आइए, इनको लाइए, इधर लाइए, नहीं तो सो ही जाएंगे। तो देखो आप, जब सेठ जी ने सुना कि गुरु साहब यहाँ आ गए, अभी उनको मौका नहीं मिला कि भाई जा नहीं पाए थे कभी दर्शन करना, सत्संग सुनना, कहा आज बड़ा अच्छा मौका है, चलो भाई। कुआं हमारे ही पास आ गया, प्यासा को कुआं के पास जाना था, लेकिन आज कुआं ही यहाँ आ गया। अच्छा भाऊ साहब बैठे रहिए, बैठे रहिए, छाया है, ठीक, सो भी जाइए, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, माफ़ी है। अब बुढ़ापे में तो सरकार भी माफ़ करती, 60 बरस के बाद पेंशन, जितने साल नौकरी नहीं करते उससे ज़्यादा साल तो पेंशन लेते हैं। सरकार भी सोचती होगी कि गड़बड़ हो गया, बल्कि